नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट सनसनीखेज बात आपके साथ लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस खबर को देखकर दिल दहल जाएगा। मात्र कुछ पैसों के लिए नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन का रूप दे दिया जाता है। भिवानी में बहुत से हॉस्पिटल से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। मेरे पास कुछ लोग हैं और यहाँ पे भी मुझे किसी व्यक्ति ने बताया, 2 दिन से मेरे पास कॉल आ रही है कि इस हॉस्पिटल से भी ऐसा कुछ है कि डिलीवरी यहाँ पे 6, 7, 10 तक हो रही है रोजाना और सिजेरियन का रूप दिया जा रहा है। तो इस हॉस्पिटल में भी डिलीवरी हुई है। सच जाने के लिए स्पेशल हरियाणवी में बोले तो छापा मारने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं, भिवानी का ये श्री महेंद्र शंकर हॉस्पिटल है। आ जाए, साथ साथ आ जाए, इतना टाइम नहीं है। आप देखें किस तरीके से श्री महेंद्र शंकरगिरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भाई साहब एक सेकंड, मेरा तो बताइए। कैमरा अलाउड नहीं है सर हॉस्पिटल में। कैमरा न्यूज है भाई साहब। सर परमिशन है इसकी आपके लिए। परमिशन आपका कौन है यहाँ पे? ओनर कौन? ओनर गौरव ग्रेवाल। हाँ, तो फिर ढंग से बात करो। ओनर का मेरे पास कॉल मिला के दो। ओनर के पास कॉल मिलाओ। अलाउड है ही नहीं। एक सेकंड के फोन मिलाओ। एक सेकंड फोन आ जाओ, मैं मिलवा देता हूं। फोन मिलाओ एक बार। हाँ। ऐसे सर कैमरा। हाँ तो फोन मिला दो यार, फोन मिला दो। आपकी परमिशन है आपके पास? परमिशन अभी मैं उनसे बात करूंगा। नंबर ले लो। क्या काम करते हैं यहाँ? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर यहाँ पे। तो सिक्योरिटी गार्ड है तो बात ढंग से करवाए ना। ये कोई तरीका बात करवा दें तो आप फोन मिलाएं एक बार। बात कर लो आप। अभी तक मैं गया नहीं हूँ, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल में कैमरा अलाउड नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं सर, नहीं है, कहीं भी नहीं है। हेलो कौन है ये? डॉक्टर गौरव, ओनर। हेलो हाँ, डॉक्टर गौरव। ये आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ पे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मैं स्पेशल एक रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आया, मुझे कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। आपके यहाँ पे स्टाफ इस तरीके से, प्राइवेसी इतनी होती है क्या? न्यूज को भी एंट्री नहीं करने देते सर? किसके बारे में आपको सूचना? कोई स्पेशल है? नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन को लेकर बहुत सी न्यूज आ रही है, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। ओके। हाँ तो सर प्लीज एक बार इनको आप समझाएं और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कहीं इनको आप मुझ तक मैं आप तक पहुंच सकूं ताकि। कोई नहीं, आप इनको बोल दो डॉक्टर गौरव से मिलना है। लो एक बार बात करो। हेलो। ठीक है, थोड़ा सा भाई देखना होता है क्या चीज क्या है। कोई दिक्कत नहीं, कोई ना, आ जाओ। मुझे कहाँ है? हाँ बताओ। थोड़ा सा आप भी कर रहे हो तो आप करो। नहीं, चलो हमारी भी ड्यूटी होती है, हमें भी सच दिखाना होता है सिजेरियन के नाम पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बार प्लीज, एक सेकंड सर। नमस्कार जी, भिवानी अपडेट के पास बहुत सी सोशल मीडिया पर ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है सर। भिवानी में बहुत सी नॉर्मल डिलीवरीज को या कई जगह ऐसी डिलीवरीज को सुनने को भी मिलता है कि नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन के रूप दे दिया जाता है सर। उसी की जांच पड़ताल के लिए आए हैं। एक तो ये आपके लोग, इतनी क्या प्राइवेसी होती है कि आप कवर नहीं करते? मैं बताता हूँ, आप बैठिए। देखो ऐसा होता है, हॉस्पिटल जो होता है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ प्राइवेसी होती है। ठीक है, हर तरह के पेशेंट आते हैं, फीमेल्स भी होती हैं और हर तरह के पेशेंट होते हैं। कई पेशेंट न्यूड भी होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे आपको मीडिया को ऐसे अलाउ नहीं। ऑपरेशन थिएटर में थोड़ी जा रहे थे, चलो इनका मैंने मान लिया। पेशेंट आ गया, कोई एक्सीडेंट पेशेंट है, उसके कपड़े नहीं है उसके शरीर पे और आप कवर कर रहे हो। कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, उसको हमारे कैमरामैन भी जानते हैं सर, वो चीज़ें नहीं होती। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, कल और परसों में कुछ डिलीवरी हुई है यहाँ पे, उनमें से कितनी सिजेरियन है? और ऐसा सुनने को मिला है नॉर्मल डिलीवरी को भिवानी में बहुत से हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो सिजेरियन का रूप दे देते हैं। आपके यहाँ क्या सिचुएशन है वो देखो, हमारे यहाँ ना रजिस्ट्रेशन से डिलीवरी होती है। हम पर डे 10 से ज़्यादा डिलीवरी नहीं करते। यहाँ नंबर लगते हैं कि आप 10 डिलीवरीज के नंबर लग जाते हैं, उनको प्रायोरिटी देके हम डिलीवरीज़ कराते हैं। 10 से ज़्यादा अगर कोई डिलीवरीज पर डे होती है तो हमको नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर देते हैं। कोई इमरजेंसी कोई डिलीवरी होती है तो वो बात अलग है। कल हमारी जो 10 डिलीवरीज हुई हैं, उनमें से 9 डिलीवरी जो हुई है वो टोटली आपकी नॉर्मल हुई हैं और 1 CS हुआ है। और जो आज भी 4 डिलीवरी अभी तक हो चुकी हैं, चारों ही नॉर्मल हुई हैं। बल्कि ऐसी डिलीवरीज हमारे पास आती हैं जो CS हो चुके हैं उनके, मतलब ऐसा कहते हैं कि ऐसी धारणा है लोगों की, यहाँ के डॉक्टरों की भी ऐसी धारणा है कि पहले अगर आपका CS हो चुका है तो उसका आप नॉर्मल नहीं करा सकते। ऐसा कोई है आपके पास? हाँ, हमारे पास तो ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं जिनका पहले CS हुआ है, अब CS के बाद उनका नॉर्मल हमने यहाँ कराए हैं। डॉक्टर प्रियंका हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस उनको, और नॉर्मल कराई हैं। ऐसी आपकी बातों पे सिर्फ मैं भरोसा नहीं करूंगा, पेशेंट से अगर बात करवा सकें तो प्लीज़ मेरी ये कवरेज पूरी। मैं आपको पेशेंट से भी मिलवा देता हूँ, आप पेशेंट के अटेंडेंट से बात करो। पेशेंट अभी एडमिट ही है, शायद अभी उसको छुट्टी भी नहीं मिली। एक बार मैं पता प्लीज़ आ जाए मेरे साथ एक बार। ठीक है। ठीक है दोस्तों, सीधा पहुंचता हूँ, यही नीचे ऊपर
ऊपर एडमिट है। ठीक हो, क्योंकि मेडिकल साइंस के नाम पर प्लीज मुझे ले चलें। किस तरफ चलना है डॉक्टर प्लीज? और ये बड़ी अच्छी बात है। ओनर है डॉक्टर साहब आप? प्लीज हाँ जी हाँ चलिए। तो देखिए आज मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से मेडिकल साइंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मेडिकल साइंस के नाम पर आम आदमी के साथ, उसकी जेब के साथ, और कहीं ना कहीं बात करूंगा ईमान, भरोसा और सच्चाई के साथ जो खिलवाड़ होता है। जी जी, तो आप देखें जी, ये कल की डिलीवरी, ये सर्कल के लिए आप स्टाफ देखते हैं, ये सन कल की डिलीवरी है ये। इनमें सिजेरियन कितना हुआ है? कितने लोगों का? इसमें एक ही CS हो रखा है और वो भी शायद ये है इनका, ठीक है। बाकी जो 6 डिलीवरी हुई हैं उसके बाद वो सारी नॉर्मल हैं। हाँ जी, और जिस पेशेंट ने आपको फ़ोन किया था वो जिनका CS बोल रखा था वो शायद वो हैं। हाफ हैं। भिवानी के आसपास ही कोई गांव है? आपका गांव? हाँ जी, बापोड़ा। बापोड़ा से। मुझे ये बताएं कि क्या आपके साथ जो आम आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है सिजेरियन के नाम पर, नॉर्मल डिलीवरी को भी सिजेरियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है मात्र पैसों के लिए, तो आपके साथ भी हुआ था? बिल्कुल मेरे साथ हुआ था। मैंने अभी किसी भिवानी के किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट लिया था 9 महीने तक। तो अब बच्चे की वजह से मेरा BP भी बढ़ रहा था, शुगर भी बढ़ रहा था। बल्कि मेरी ये दिक्कत है नहीं, बट बच्चे की वजह से बढ़ रहा था। और शुगर और BP और खून की भी थोड़ी कमी थी। उन्होंने बोला 8 ग्राम खून है, लेकिन मैंने यहाँ चेक कराया 9 ग्राम खून था मेरे अंदर। और फिर डॉक्टर प्रियंका से मैं मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा कि आप यहाँ दिखाओ, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था कि आप का नॉर्मल किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर आए, डॉक्टर प्रियंका से मिले किसी के थ्रू, तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपकी नॉर्मल बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। क्योंकि मेरी बेटी बड़ी वाली नॉर्मल थी, छोटी सिजेरियन थी, वो भी हमने कह के करवाया था। उन्होंने कहा कि बच्चा अपनी पोजीशन से नहीं खिसक रहा है, तो हमने सिजेरियन करवा लिया था। लेकिन वो चलता फिरता हॉस्पिटल होगा कोई ऐसा ही, या फिर पुराना हॉस्पिटल है? क्या चक्कर है उनका पैसे ऐंठने के चक्कर? आजकल दुनिया पैसे ऐंठती है। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल होता है, छोटे बल्कि नहीं करते। बड़े जितने बड़े होते हैं वो उतना ही ज़्यादा। वो बड़ा था, नया हॉस्पिटल था, छोटा था या पुराना था? पुराना हॉस्पिटल है। चलिए नाम हम नहीं लेंगे उस हॉस्पिटल का। कैसा यहाँ पर आए तब इन्होंने भी सिजेरियन के लिए बोला? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हम तो वही केस लेते हैं। हम आपका तो बहुत सही है, क्योंकि आपकी 5 साल की बेटी है, आपका तो किसी भी हालत में सिजेरियन हो ही नहीं सकता, नॉर्मल के ही चांस है। तो हम परसों मैं आई, एडमिट के लिए बोला डॉक्टर ने। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं डॉक्टर, हम सुबह आते हैं और एडमिट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आए, इस स्टाफ इतना अच्छा है, डॉक्टर इतनी अच्छी है, मिनट मिनट पे अपने पेशेंट को इतनी अच्छी तरह से संभालती हैं कि आप सिजेरियन को तो भूल ही जाओगे। मिनट मिनट पे बच्चे इतना अच्छी तरह से हमें संभाला है और नॉर्मल डिलीवरी कराई है मेरी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई है। मुझे एक बात बताएं, जिस डॉक्टर से आपका रूटीन चेकअप होता था, जो 9 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है, एक डिलीवरी से पहले का जो दौर होता है, उसमें आपको स्पष्ट बता दिया गया, शुरुआत में ही बता दिया गया था, आपको पहले ही संकेत यूँ कहा जाता है कि सिजेरियन जिसका फर्स्ट टाइम हो जाए उसका सेकंड टाइम भी सिजेरियन से ही होता है डिलीवरी। आपको डर नहीं लगा कि ये हॉस्पिटल वाले शायद पैसे के चक्कर में आपको थोड़ा सा उस तरीके से डर लग रहा था? नॉर्मल के नाम से हम ये सोच रहे थे कि भाई 5 साल की बेटी है तो नॉर्मल होगा ही हमारा, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपका तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, आपको दिक्कत इतनी है। तो मैंने कहा डॉक्टर कोई बात नहीं भाई, हम पुराने हैं, आते जाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर ऐसा थोड़ी ना बोलेगी। मैंने कहा फिर तो सिजेरियन ही होगा, क्योंकि मेरी जान पहचान की डॉक्टर थी, मेरे हस्बैंड खिलाफ थे, तो हम वहाँ पर नहीं गए। हम यहाँ पर आए, डॉक्टर प्रियंका से बात करी, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी आपके सामने, और काफ़ी अच्छी, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे मेरा ऑपरेशन था कोई दिक्कत नहीं हुई, और स्टाफ भी इतना अच्छा है इधर का, बहुत अच्छा। यहाँ पर पैसों का लालच नहीं है, सबसे बड़ी बात है। गरीब अमीर सब एक बराबर है। अच्छा, मैं बात करूंगा जैसे आपने बताया सिजेरियन पीछे आप एक्सपीरियंस रहा है आपका, सिजेरियन कर तो दिया जाता है कुछ पैसे के लालच में, चलो कर भी दिया, लेकिन आम जो महिला होती है, एक नई लड़की होती है, उसको सिजेरियन के बाद कितनी तकलीफें और कितना टाइम गैप देना पड़ता है नॉर्मल जिंदगी? 6 महीने की तो परहेज, और जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, मतलब आपकी कमर ख़राब हो जाती है। सर्दियों गर्मियों वो दुखती बहुत है।
और वेट जो बढ़ता है वो तो खूब ही बढ़ता है। आप जिम भी ज्वाइन करोगे, आधा घटा सकते हो, पूरा नहीं घटा सकते हो। क्योंकि मैंने किया है, मैंने जिम ज्वाइन किया, आधा घटाया, आधा नहीं घटता। तो सिजेरियन से तो जितना बचो उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कहूँगी जिनके 3 साल या 4 साल हो चुके हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, अपना नॉर्मल डिलीवरी कराएं, पैसों से भी बचें और अपना शरीर भी बचाएं। अच्छा, बात करूंगा जिस तरीके से दूसरी महिलाएं हैं, आने वाले वक्त में हर किसी ने के घर में बेबी आने वाला होता है, एक ये प्रकृति ने चला रखी है मुहिम, लेकिन आम महिलाएं जो तकलीफ झेलती हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगी, कैसा हॉस्पिटल चूज करें, कैसे फेथ करें, और डॉक्टर की बातों में ना आके सही हॉस्पिटल कैसे देखें कि कहाँ आपको उचित दाम में और अच्छा इलाज मिल सके? बड़े हॉस्पिटल में तो जाए ना, मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँगी अपना छोटे हॉस्पिटल में जाके ट्राई करें। और ये हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर हर एक बंदा आ सकता है और हर एक से ये नहीं है कि आप अमीर हो तो आपसे मोटा पैसा लेंगे, नहीं नहीं, रेट सबके लिए सेम है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। एक छोटी सी बात, हालांकि कहनी नहीं चाहिए, दूसरे हॉस्पिटल में सिजेरियन होता तो कितना पैसा लग जाता और नॉर्मल डिलीवरी में क्या कुछ कितना अंतर रहा? यहाँ पर सिजेरियन के भी 25 से 26 हज़ार है और 50,000 सीधे। नॉर्मल तो एकदम ही नॉर्मल तो फिर उधर का 14-15 तो जाएगा, इधर 7-8 में आपका हो जाता है सारा। एक बड़े हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, ये तो बात ही उल्टी हो गई, मुझे ये लग रहा था कि बाहर गेट पे नहीं आने दिया जा रहा था, तो शायद कोई ना कोई लोचा है, कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन सारा ही नॉर्मल होती है। 99% डिलीवरीज यहाँ नॉर्मल होती है। हमारा पहले भी बातचीत होती रही है। इनका एक्चुअली सिजेरियन बोल रखा था, इनकी बड़ी जो गुड़िया है वो 5 साल की है। इनको डॉक्टर ने ये बोल दिया था हरियाणा में क्या आपका पूरे देश में कोई डॉक्टर अगर नॉर्मल करा दे तो हम गारंटी लेते हैं, लेकिन मैडम ने अपनी सोच समझ से इनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई। ये इनके हस्बैंड, आप इनसे भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। सच बताएं मुझे, डॉक्टर से जिससे ट्रीटमेंट ले रहे थे, काफ़ी रिलेशन सा बन जाता है एक पेशेंट का जब डॉक्टर के साथ लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो वहाँ से इस तरीके की बातें निकल करके आई। दूसरी तरफ बात करें, इस हॉस्पिटल में आए तो यहाँ यूँ नहीं लगा कि यार कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं हम पैसे के चक्कर में? नहीं, डॉक्टर का बिहेवियर डिपेंड करता है जी सारी चीज़ों पे। हमारे साथ में 1-2 केस था मेरा पहले, उसके बारे में मिला था मैंने, उसका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। फिर मेरा खुद की मेरी वाइफ है, मैंने सोचा इधर से ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी जगह कुछ ऐसे वैसे वगैरह, तो हमारे यहाँ से हम बिल्कुल बहुत खुश होके जा रहे हैं। हाँ, किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, इंसान भी सेफ है बिल्कुल अपना, ना कि ज़्यादा पैसे वैसे की तरफ में। पैसे की बात भी हो जाती है, जैसे आपकी मैडम ने बताया, मिसेज ने बताया कि मात्र 5-7 हज़ार रुपये में ये हो गया, नहीं तो दूसरी जगह 50,000 रुपये लगते। प्लस पैसा मायने रखे ना रखे, लेकिन सेहत की बात उन्होंने बताया, जिस तरीके से मोटापा बढ़ता है, दर्द होता है, और भी कई ऐसे कारण से तो बचा जाए उतना ही अच्छा है। नॉर्मल की तरफ में ही ज़्यादा फोकस रहे वो अच्छा है। हम यहाँ पे बिल्कुल हर जगह पे ऑपरेशन बोल रखा था, यहाँ पे आके हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई, हम बिल्कुल बहुत खुश हैं। डॉक्टर प्रियंका है अपने, तो हम तो उसको भगवान मान रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऑफिस में है, ओपीडी में। मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है सर। मैडम, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी, इन्हीं के साथ आई हैं आपको और देखा भी होगा आपने, चलिए कोई बात नहीं है, आम बात बन गई है एक सिजेरियन वाली। यूँ कहते हैं हरियाणा में जैसे यूँ बोला जाता है कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो कैसे सही डॉक्टर के पास पहुंचा जा सकता है? इस हॉस्पिटल में आके क्या महसूस हुआ? हालांकि आपका नॉर्मल हुआ है, मुझे नहीं पता सिजेरियन हुआ है, लेकिन धोखा कितना चल रहा है इस नाम पे? हाँ जी, धोखा चल रहा है यहाँ, बहुत ठीक है, अच्छे से करते सब देखभाल। कल से देख रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ जी। आंटी, क्या कहोगे? अनुभव होगा बहुत ज़्यादा, पता लगता है कि कौन फ्रॉड कर। अभी हूँ पर देखूँ हो ना, तो माहौल है, तो माहौल बहुत बढ़िया आपसे। हाँ ठीक है, लेकिन सिजेरियन के नाम पर धोखा तो बहुत चल रहा है बहुत सी जगह। अब धोखा चल रहा होगा, हमने तो बहुत अच्छा लगा, हमारा बहुत बढ़िया काम हो गया। किसके साथ हैं? रीना के साथ। अच्छा, जो ये अभी हाँ, पता था इनका पहले सिजेरियन बता रखा है, पहले से ही था कि 3-6 महीने तो इनके आपने पहले ही सेट कर लिए थे, इनको काम नहीं करना कोई और करेगा, और अब नॉर्मल हो गया, तो कितनी खुशी? बहुत खुशी है हुई है हमारी, बहुत खुशी हुई। हाँ, हमारा बच्चा हो गया बिना ऑपरेशन, बहुत अच्छी बात। तो भाई साहब, खर्चा बच गया, उसके तो लड्डू बटेंगे। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। जो मतलब पैसे उधर जाने थे अब लोगों में शेयर करेंगे तो लोग, हर इंसान के मुंह पे खुशी आएगी
और हर कोई किसी के मुंह मिठाई लगेगी तो बहुत अच्छा है जी। हम बहुत खुश हैं यहाँ से, बिल्कुल एकदम। एक वायदा करो कि लोगों को जागरूक जरूर करोगे, चाहे ढूंढने पड़े कि डिलीवरी होने वाली है या मतलब प्रेगनेंसी है, तो उस दौरान आप उसको सजेस्ट करोगे कि अच्छे हॉस्पिटल को चूज करें, चाहे ये हॉस्पिटल रोहतक गेट का मल्टी स्पेशलिटी श्री महेंद्र शंकर के नाम से। ऐसा है सर, इंसान बता सकता है, निर्णय उसका अपना खुद का ही रहेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे विजिट कर ले तो सेटिस्फेक्शन होगा जी 100%। और देखो हर इंसान अपने दिमाग से चलता है, हम अपने दिमाग से यहाँ पे आके बहुत खुश हैं जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे एक बार डॉक्टर मोनिका से मैं बात करूंगा, इसको कट लूंगा, डॉक्टर प्रियंका से बात करेंगे, इसको कट लूंगा और डायरेक्टली डॉक्टर प्रियंका शर्मा है मेरे साथ और बड़ी खुश हैं। खुश इस वजह से हैं, ऑफ कैमरा मैंने बात की तो ये गिफ्ट इनको मिला है और गिफ्ट उसी फैमिली से मिला है जिनका सिजेरियन से नॉर्मल डिलीवरी इन्होंने करवाई है। सारा क्रेडिट, जैसे आपने अवार्ड मिलते हैं तो ज़्यादा क्रेडिट गोज टू प्रियंका जी। खुश बड़ी हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि पेशेंट सेटिस्फाई हुए हैं। उनका जो डर था, पहली बात वो कम हुआ है, निकल ही चुका है एक्चुअली। इतनी सारी उनको टैबलेट्स दे रखी थी इतने महीने से, जो उनको इमोशनली एक तरीके का टॉर्चर होता है पेशेंट के साथ में, अगर आप उसको डरा के रखते हो तो वो लोग खुश हैं और तो हम लोग भी खुश हैं। युवा हैं और बात करें महिला है, महिलाओं का ये दर्द एक महिला ही समझ सकती है, जो तकलीफ होती है, जो ये टाइम होता है, लेकिन उस फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ होता है। मोस्टली ऐसे केस आते हैं हमारे पास, कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप आते हैं सोशल मीडिया पर हमारे पास कि ऐसा सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी बोल नहीं पाता। तो महिला के साथ महिला ही खिलवाड़ करती है मात्र पैसे के लिए, चाहे उसको कितनी तकलीफ हो। जैसे मैंने ऊपर बात की बापोड़ा से, क्या पेशेंट का मुझे नाम नहीं पता, तो उन्होंने अर्पिता रीना है, तो रीना ने मुझे बताया कि इतना वो फैटी हो गई थी उस दौर में जब उनका सिजेरियन हुआ, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और सिजेरियन से पहले एक शायद इंजेक्शन लगता है, वो एक काफ़ी दर्द, हाँ एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगता है वो काफ़ी दर्द भरा होता है। तो इस दौर से मात्र पैसे के लिए इतना दर्द दे देती हैं पूरी ज़िंदगी। एक्चुअली आज के टाइम में ये एक तरीके से बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स, मैं स्पेशली नाम नहीं लूँगी किसी का, बट ऐसा सुनने में आता है, डिजिटल मीडिया में भी हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हैं कि हम लोगों ने इतने मंथ में इतने ऑपरेशन करवाए हैं, इतने सिजेरियन करवाए हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। आपको उसमें आपका स्टाफ भी चाहिए। हमारे यहाँ पे स्टाफ है जो अपनी ड्यूटी टाइमिंग उनकी 8 आवर है, बट अगर कोई डिलीवरी है जो 4 घंटे पेंडिंग है या 3 घंटे पेंडिंग है तो उन लोगों को कहना नहीं पड़ता, वो लोग खुद से रुकते हैं आगे होके। और 1-2 दिन की बात नहीं, अगर लगातार भी है तो वो लोग रुकते हैं। तो स्पेशली स्टाफ की अटेंशन चाहिए होती है, टाइमिंग आपकी, हार्डवर्क चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में, और फिर फाइनेंशियली भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कम फाइनेंस रहता है उसका। सिजेरियन में आप, मैंने देखा है यहाँ पे कोई 40,000 तक, 30,000, 35,000। तो पेशेंट के लिए सबसे बड़ा सेटबैक सिजेरियन में रहता है, फाइनेंशियल भी, फिजिकल उसकी हेल्थ बचती नहीं है ऑपरेशन के बाद में, और इमोशनली वो वैसे डैमेज रहता है। तो हाँ, ये चल रहा है आजकल, बिजनेस लोगों ने बना रखा है इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ को, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही मैं, किसी भी पेशेंट के लिए बोलना चाहूँगी कि आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू की इस वीडियो के थ्रू, कि हम लोग का हॉस्पिटल एक काइंड ऑफ ओपन इनविटेशन है। आप लोगों को कहीं पे भी अगर लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन, किसी ने आपका सिजेरियन बोला है, किसी भी तरह का ऑपरेट बोला है, आप एक विजिट लीजिए हमारे यहाँ पे, क्योंकि अगर उन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है हम लोग की मेहनत के बाद में, स्टाफ की मेहनत के बाद में, भगवान की बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो किसी के भी साथ हो सकता है। बात करें कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उम्र की बात करें, हालांकि लड़कियों से नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर की काफ़ी कम उम्र लग रही है, लेकिन इतने बड़े फैसले लेना, और एक्सपीरियंस की बात करेंगे, इतना कौन सा एक्सपीरियंस हो गया जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पुराने हॉस्पिटल हैं, वो डायरेक्टली बोल देते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, या पता नहीं एक यूँ होता है कि पैसे ज़्यादा वहाँ से अर्न होंगे, तो इसलिए सीधा सिजेरियन बोलते हैं। आप छोटी सी उम्र में सामने वाले को इतना तसल्ली दे देते हो, थपकी दे के, कोई टेंशन नहीं है, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ। एक्चुअली चैलेंज तो मैं किसी को नहीं करूँगी, एज सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग्स हैं, उनको इतने इतने साल हो चुके हैं, तो मैं किसी की भी क्वालिफ़िकेशन को या किसी के भी काम को जज नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा अपना तरीका ये है कि मैं पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल रखती हूँ। पेशेंट मेरे पास आते हो तो मैं सबसे पहले उन्हें अपना टाइम देती हूँ, सो डैट, अब जैसे ये लोग मेरे पास आए थे, जो रीना पेशेंट है, ये जब मेरे पास आए तो ये लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे, तो मैंने इनके साथ सिर्फ बैठ के कुछ देर बात की थी,
कुछ देर बात करने में इन्होंने अपने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई, बैक की पूरी हिस्ट्री बताई। तो पिछली हिस्ट्री देख के और जब इन्होंने मुझसे बात की, बात करने के बाद 20-25 मिनट कुछ हमारी बात हुई। मुझे नहीं पता बाकी डॉक्टर्स इतना टाइम देते हैं या नहीं देते, बट जब पेशेंट आपके पास आया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे काम करो, उसका स्ट्रेस रिलीव करो, पहली चीज़। और उसमें कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आप बात करो पेशेंट से, आप उसे उसकी रिपोर्ट समझाओ। पहली चीज़ है उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए, उसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, उसकी हेल्थ क्या कह रही है। और दूसरी चीज़ है कि आप उसे बताओ कि आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके लिए हूँ, मेरा स्टाफ है। और पेशेंट सपोर्ट करता है फिर, अगर वो इमोशनली कहीं ना कहीं ओके फील कर रहा है तो वो उन चीज़ों में एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो चीज़ें एक ह्यूमैनिटी होती है कि आप उसको हेल्प करो उस तरीके से। बहुत सारे डॉक्टर्स करते भी हैं, तो मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ। बात करें, डर नहीं लगता इस तरीके से? सामने वाले एक एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर ने कह दिया कि सिजेरियन होगा और आप उसको नॉर्मल करने के लिए पेशेंट पता नहीं कोऑपरेट कितना कर पाता नहीं कर पाता डर के मारे, क्योंकि उसको पहले ही माइंड सेट उसका इतना कर दिया जाता है कि वो सिजेरियन के लिए अपना माइंड बना रहा होता। नॉर्मल डिलीवरी तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ही नहीं होता उसके पास। फिर आपके पास आपको डर नहीं लगता इस चीज़ का कि कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो मैं तो फंस जाऊंगी? नॉर्मली मतलब जब दूसरे एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर ये बात कह रहे हैं और मैं इस तरीके का रिस्क लूँ। कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली सबसे ज़्यादा होती है अगर पेशेंट नॉन सपोर्टिव हो। तो यहाँ पे पेशेंट विलिंग था, उनको था कि मैडम आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए और हम लोग भी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आपको कहीं लगता है, कोई चूक लगती है, तो वो आगे की बात है। पहले ही किसी पेशेंट को फर्स्ट अटैम्प्ट में ये बोलना कि आपका ऑपरेशन होगा, तो ये कहीं की सही बात नहीं है। पहली चीज़, मैंने उन लोगों को काम करके हम लोगों ने, और स्टाफ हमारे पास एक परमानेंट हमने उन्हें वहीं छोड़ रखा था, उनके पास ही, पेशेंट के पास। तो उसको पेशेंट को रिलैक्स करके, उसका हाइपरटेंसिव थोड़ी सी पेशेंट थी, हल्की सी, वो भी माइनर, तो उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल करके, और पेशेंट के साथ में स्टाफ 24 आवर के लिए था सपोर्ट में। तो हल्का फुल्का सा अगर रिस्क मुझे कहीं लगता तो वो बात अलग थी, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस थी उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। मैं बात करूँगा, 50,000 रुपये एक तरफ रख दिए जाएँ, दूसरी तरफ ये गिफ्ट, बड़ा आज दिल खुश कौन सी चीज़ में होता है अगर 50,000 मिलते या ये गिफ्ट मिला इसको? एक्चुअली गिफ्ट से भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि वो जो दोनों छोटी बच्ची, उनकी जो पहले दोनों जो छोटी बच्ची थी, वो मेरे पास आई यहाँ पे, और उन्होंने आके मुझे मतलब इतने प्यार से ऐसे जैसे गले लगा के जो थैंक्स किया, वो कुछ ऐसा है कि आप उसे पैसे से नहीं खरीद सकते। गिफ्ट वगैरह तो चलो उनका अपना मन था देने का, वो दे के गए हैं, तो वो चीज़ें पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। जिस तरीके से वो लोग खुश थे, वो लोग अपनी तरफ से इतना सब बोल के गए हैं और कह के गए हैं, तो वो चीज़ें मतलब मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगी एक तरीके से, वो चीज़ ज़्यादा बड़ी है। देखिए, आपके साथ स्पेशली ये रिपोर्ट लेके आया था, यहाँ कुछ और ही मंसूबे के साथ आया था, क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि लूटा जा रहा है। इस हॉस्पिटल में भी शायद ऐसा ही हो रहा है, ऐसा मुझे अंदेशा था, क्योंकि बाहर इसी फैमिली के किसी जो इनके नाइबर थे या पता नहीं मुझे कौन था, उसने बताया कि इस हॉस्पिटल में स्पेशली केस गए हैं और उनको सिजेरियन के लिए स्पेशली प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन मामला कुछ उल्टा हुआ यहाँ पे। भगवान के रूप में, सच में जो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, डॉक्टर प्रियंका के रूप में डॉक्टर गौरव जो संचालन करते हैं इस हॉस्पिटल का, मुझे उनके अंदर भगवान नजर आए। मैं उन दरिंदों से, उन पैसों के लोभियों से, हर कोई नहीं होता, हालांकि कुछ एक होते हैं, लेकिन उनसे कहना चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी से या उससे तकलीफ दी जा रही है, उससे बड़ा पैसा नहीं होता। प्लीज़ इमोशंस के साथ ना खेलें। डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तरह, एक भगवान की तरह ट्रीट करें, उसकी भावनाओं को समझें। और आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों जालसाजों के जाल में ना फंसें, सीधा पहुँचें। भिवानी में है तो शंकर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी श्रीमंत शंकरगिरी हॉस्पिटल है ये, यहाँ पे पहुँचे, रोहतक गेट पे। हाँ जी, रोहतक गेट पे ये हॉस्पिटल है। और कहना चाहूँगी आपको स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो भी कोई एक्टिविटी है, हालांकि छोटी है, बड़ी है, जो भी है अचीवमेंट है एक तरह की, तो मीडिया एक बहुत बड़ा सपोर्ट है लोगों तक हमारी ये बात पहुंचाने के लिए। तो आपकी वीडियो जितने भी लोग देखें, जितने भी लोगों तक, बहुत लोग देखते हैं, तो उन लोगों तक आपकी ये जाती है, तो आपको बहुत बड़ा थैंक्स है ये कवर करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। वो मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बहन बेटियां हर किसी के घर में, मेरे बहन घर में भी हैं बहन बेटियां, लेकिन तकलीफ़ जब बात आती है, आम आदमी को सिर्फ पैसे के लिए तकलीफ देना, दर्द देना, एक उस महिला को जो कहीं ना कहीं मातृत्व की फीलिंग एक महिला ही समझ सकती है, एक नया जीवन देती है, और उसका जीवन के साथ कितना खिलवाड़ होता है मात्र पैसे के लिए। आप लोग समझें, सतर्क रहें और ऐसे हॉस्पिटल को चुनें जो आपको सही दाम में सही फैसला ले, ऐसा डॉक्टर चुनें जो आपके सेहत के साथ खिलवाड़ ना करे। सिजेरियन से बचें। नॉर्मल डिलीवरी से अगर डिलीवरी यानी प्रजनन हो सकता है तो आप
पहुँचे सीधे ऐसे भरोसेमंद हॉस्पिटल के पास, जालसाजों से दूर रहें। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन बेटियाँ इस वीडियो को देख रही होंगी, उन तक ये मैसेज पहुँचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपके अड़ोस पड़ोस में। तो इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।